जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम 2025 और 26 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को बहुत ही कम समय में रिवाइज करेंगे। तो चलिए इसे हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। इनका नाम आप याद रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर उपेंद्र P राजीव जी। ठीक है, तो ये क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उपेंद्र P राजीव जी। अगला प्रश्न है आपसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के जो नए निदेशक बने हैं वो कौन हैं? उनका नाम है दोस्तों सुजीत पांडे, याद रखेंगे। भारत के नए सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? नाम है इनका जनरल धीरज सेठ। ठीक है, नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। आपसे अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है अमित गर्ग जी। ठीक है, तो NCRB के नए प्रमुख कौन बने हैं? अमित गर्ग जी। इनका नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नाम है इनका आलोक कुमार मित्तल जी। ठीक है, तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं आलोक कुमार मित्तल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पुनः नियुक्त हुए हैं रवि अग्रवाल जी। इसके पहले भी यही थे। अगला प्रश्न है आपसे, RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? नाम है रविशंकर। ठीक है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो दोस्तों विक्रम मिश्री जी हैं। इनका नाम याद रखेंगे, ये भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री आपके एग्जाम के लिए लाजमी हैं, शुभेंदु अधिकारी जी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नए अध्यक्ष कौन बनी है? फीमेल है, नाम है साध्वी निरंजन ज्योति जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों CP राधाकृष्णन है। नागरिक उन्नयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों वीर विक्रम यादव जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त, ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ जी। ठीक है, भारत के महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो दोस्तों नाम है TCA कल्याणी जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों मिथुन मनहास जी हैं। ठीक है, तो मिथुन मनहास जी का नाम याद रखेंगे। BCCI के वर्तमान सचिव कौन है, ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों नाम है देवजीत सेकिया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की बात हो रही है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? नाम है प्रवीण कुमार जी। ठीक है, तो प्रवीण जोशी और प्रवीण कुमार दोनों का नाम याद रखेंगे। रक्षा लेखा महानियंत्रक, ठीक है, CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं अनुग्रह नारायण दास जी। ठीक है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? नाम है इनका पराग जैन जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इनका नाम है ज्ञानेश कुमार जी। अगला प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है वी नारायणन। क्या नाम है? वी नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? पुनः नियुक्त हुए हैं तुषार मेहता जी। ठीक है, खुफिया ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों महेश दीक्षित जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? संतोष कुमार यादव हैं। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की महिला जो महानिदेशक बनी है उनका नाम क्या है? सोनाली मिश्रा जी। ठीक है, ये रेलवे सुरक्षा बल की महिला क्या बनी है? महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर जी। ठीक है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इनका नाम है K संजय मूर्ति। ठीक है, सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम समय में आप रिवाइज कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष, तो दोस्तों इनका नाम है V रामा सुब्रमण्यम। ठीक है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों अंतर सिंह आर्या जी। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे इनका नाम। अगला प्रश्न क्या है आपसे, पढ़िए इसको। आपसे प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किसे देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था और इसके पहले हमने क्या देखा था? तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो अंतर सिंह आर्या और उसके बाद आप किशोर मकवाना के बीच में अंतर जरूर करके रखेंगे। ठीक है, तो पहले था शेड्यूल ट्राइब, ये है शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है उसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों गोपाल सिंह लालपुरा जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों विजय किशोर राहटकर जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अजित कुमार मोहंती हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। आप देखेंगे यादव लोग ज़्यादा ही सामने आए हैं आपके। भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों नितिन नवीन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है निधि तिवारी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं? नाम है शक्तिकांत दास जी। इसके पहले शक्तिकांत दास जी क्या थे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों नाम है वीरेंद्र वत्स जी। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड का जो साउंड है दोस्तों नेचुरल साउंड है, उसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया और नाइट का टाइम है तो ऐसे साउंड आपको आएंगे। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों नाम है प्रसून जोशी। प्रसार भारती के वर्तमान सीईओ कौन है? तो दोस्तों नाम है इनका नाम है गौरव द्विवेदी जी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? नाम है रोहित जैन जी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के में सचिव कौन है बने हैं? तो दोस्तों भरत खेड़ा नाम है इनका, याद रखिएगा। ठीक है, एमएसएमई के ये सचिव हैं भरत खेड़ा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है शशि शेखर वेम्पति जी। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार है वो किसने संभाला है? नाम है निधि छब्बर जी। ठीक है, उसके बाद से अगला प्रश्न है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, तो भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं UIDAI। ठीक है, इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों सौरभ विजय जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है चला श्रीनिवासु शेट्टी जी। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग नाम है इनका। सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिक्की FICCI के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है अनंत स्वरूप। ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अनंत गोयनका है, लेकिन फिक्की के जो क्या है महासचिव हैं वो अनंत स्वरूप हैं, अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। ये सारा कंटेंट आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अशोक कुमार लाहिड़ी जी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है C जोसेफ विजय जी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सीमा सड़क संगठन जिसको हम BRO कहते हैं कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों नाम है हरपाल सिंह। क्या नाम है? हरपाल सिंह, याद रखिएगा। राज्यसभा की याचिका समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राघव चड्ढा। ये राज्यसभा के याचिका समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है DK शिव कुमार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर पीयूष सिंगला जी। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? तो दोस्तों अजय कोचर जी। DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों राजेश कुमार सिंह जी हैं। ठीक है, तो DRDO के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? राजेश कुमार सिंह जी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो दोस्तों विनीत मैकार्थी जी। तो अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ बने हैं विनीत मैकार्थी। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों लोखंडे प्रशांत सीताराम। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है CBSE के नए अध्यक्ष का? लोखंडे प्रशांत सीताराम। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित।
याद रखेंगे। इंडिया एआई मिशन के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों सौरभ विजय जी हैं। नाम याद रखिएगा, सभी के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के, ठीक है, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा। सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों तुहिन कांता पांडे जी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री? तो दोस्तों सम्राट चौधरी। केरल के नए मुख्यमंत्री? तो दोस्तों वीडी सतीशन जी हैं। ठीक है, सभी के सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपसे, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों नाम है डॉक्टर राजीव कुमार जैन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों राजकुमार गोयल जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, नैस्कॉम। नैस्कॉम का नाम आपने सुना होगा, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है श्रीकांत वेलेमा कुन्नी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा कुन्नी नहीं है, ये आपका कन्नी है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों राकेश अग्रवाल नाम है इनका, याद रखिएगा। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, आप इसको पढ़िए। बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है अश्विनी भिड़े। ठीक है, तो बृहन मुंबई नगर निगम की जो पहली महिला नगर आयुक्त बनी है, इनका नाम है अश्विनी भिड़े। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दोस्तों एन रंगास्वामी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। सेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों नाम है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों आर मुकुंदन। भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसके अध्यक्ष हैं आर मुकुंदम। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स ब्यूरो के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो दोस्तों अनुराग गर्ग हैं। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम यमपेड़ा कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष हैं पी जवाहर हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों सैन्य नर्सिंग सेवा की जो अपर महानिदेशक बनी है उनका नाम है मेजर जनरल राहिल थॉमस। क्या नाम है? मेजर जनरल राहिल थॉमस। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो दोस्तों स्वामीनाथन जानकी रमन जी की। ठीक है, तो आरबीआई की ये डिप्टी गवर्नर हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्या नाम है? स्वामीनाथन जानकी रमन। भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार राजीव घई जी बने हैं। सभी के सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। श्रम सांख्यिकी पर जो गठित समिति है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है प्रोफेसर अलख एन शर्मा जी। एनआईए के महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो दोस्तों सुंदर राज पटलिंघम। क्या नाम है? सुंदर राज पटलिंघम है। ठीक है, और एनआई के आपने अध्यक्ष के रूप में देखा, कमेंट करके बताइए क्या बताया है मैंने आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विजय किशोर राहटकर, ये फिर से आपके सामने आया है। उसके बाद है आईसीआईए। ठीक है, आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसन्ना कुमार रेड्डी जी बने हैं। ठीक है, देखिए सीबीएसई होता है, आईसीआईएआई होता है। उसके बाद सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों प्रवीर रंजन जी। सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन, इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। उसके बाद है एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों निर्मल कुमार मिडा जी। नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप याद रखेंगे निर्मल कुमार मिडा जी को। क्वेश्चन नंबर 95 है आपसे, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है इनका रविंद्र कुमार अग्रवाल। तो भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआईएल की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? तो एनपीसीआईएल की पहली महिला जो चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है उनका नाम है आर एम नचमई। क्या नाम है? आर एम नचमई।
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन बने हैं? नाम है तेजेंद्र सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। भारतीय सेना की दक्षिण कमान की जो जीओसी इन सी कौन बने हैं? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर जी बने हैं दक्षिण कमान के जीओसी इन सी। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है चंद्रशेखरन रघुराम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। इस तरह से हमने टॉप 100 जो नियुक्तियां थी वो हमने देख ली, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको एक बार और क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। PDF मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से सारे मतलब कंटेंट को एक बार और देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक नहीं भूलेगा। तो चलिए आप अब इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी फास्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।